हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में कुछ अदर टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम कुछ अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लाइक क्यूब एंड क्यूब रूट। इसको क्यूब एंड क्यूब, पहले क्यूब की बात कर लेते हैं। अगर हम कहें, क्या कहें, y इज क्यूब ऑफ x। जो y है वो किसका क्यूब है? x का। क्या कहेंगे? y इज इक्वल टू x क्यूब। क्लियर। जैसे मान लो हमें किसी नंबर का बच्चा क्यूब निकालना, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा बच्चा? 1। वैसे अगर हमें 2 का क्यूब निकालना तो बच्चा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने का? 3 का। 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। वैसे अगर मुझे बच्चा निकालना है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना? 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ जाएगा। वैसे 4 का क्यूब अगर बच्चा निकालना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ये आ जाएगा। 4 4 जा 16, तो 16 का मल्टीपल 4 से करेंगे। 4 4 16 जा 64 या 16 4 जा 64। इस तरह से हम निकालते हैं बच्चा। वैसे हम अगर 5 का क्यूब निकालते हैं तो 5 का क्यूब आ जाता है बच्चा 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 5 5 जा 25 कर लेंगे और 25 5 जा 125। इस तरह से हम बेटा क्यूब निकाल लेते हैं किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीपल करके। हाँ, इसकी ट्रिक होती है, लेकिन अभी आपके काम में नहीं आएगा। ज्यादा बड़ा आपका नहीं पूछेगा, इसलिए आप 3 बार मल्टीपल करके निकाल लेना, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी ट्रिक रहती है ना, उससे निकल जाता है आंसर। लेकिन आप इससे सिंपली याद कर लें, इस तरीके से निकाल लेंगे। वैसे मैं लिख दे रहा हूं, जो आपका बच्चा 6 का क्यूब होता है वो 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, और वो इज इक्वल टू होता है बच्चा 216 के। वैसे 7 का क्यूब जो होता है बच्चा 7 इंटू 7 इंटू 7, और वो बच्चा होता है 343 के। और वैसे बच्चा 8 का क्यूब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, और वो जो होता है बच्चा वो होता है 512 के। वैसे बच्चा वैसे होता है 9 का क्यूब, और अगर 9 का क्यूब की बात करें तो बच्चा 9 इंटू 9 इंटू 9, ये जो होता है बच्चा वो होता है 9 इंटू 9 9 81, और यहां मल्टीपल करेंगे तो यहां आ जाएगा बच्चा 9 और 9 8 72। और 10 का क्यूब अगर बात करें बच्चा तो 10 का क्यूब जो होता है वो होता है 10 का क्यूब जो होता है बेटा 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये बन जाता है बच्चा 1000। क्लियर। ये हमारे जो होते हैं ये होते हैं बच्चा क्यूब, ये हमारे क्यूब होते हैं। तो यहां से अगर मैं कुछ कंक्लूजन निकालूं बच्चा, क्यूब में क्या कंक्लूजन निकलता है, तो यहां से अगर मैं देखूं बेटा यूनिट डिजिट किसका? यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, डिजिट ऑफ नंबर, नंबर का यूनिट डिजिट देखो, और यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, क्यूब का यूनिट डिजिट देखें। चलो देखें बच्चा, देखो चलो देखना, यहां से मैं एक टेबल बना देता हूं, टेबल टाइप का। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं 1 के क्यूब की बच्चा, 1 का क्यूब की बात करें तो यहां यूनिट डिजिट नंबर का 1 है, और यूनिट डिजिट किसमें? क्यूब में भी कितना आया बच्चा? 1 आया। वैसे अगर मैं बात करूं बच्चा लास्ट का यूनिट डिजिट कितना? 2, तो कितना आएगा बच्चा? 8। अगर आपका बच्चा 3 है तो आएगा 7, 4 है तब आएगा बच्चा 4, 4 4 जा 16, और फिर मल्टीपल करोगे तो 4 आएगा। 5 का बच्चा यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, यहां से। और 6 का आप निकालोगे तो बेटा 6 का आपका 6 आएगा, और 7 का निकालोगे तो बच्चा 3 आएगा, और 8 का निकालोगे तो बच्चा 2 आएगा, और 9 का निकालोगे तो बच्चा 9 का बच्चा 9 आएगा, और 0 है तब बेटा 0 आएगा। ठीक, ये कुछ यूनिट डिजिट है नंबर के। अब यहां से आपका कुछ कंक्लूजन निकालना है, यहां से कंक्लूजन निकालेंगे। चलो देखते हैं। देखो खुद इटसेल्फ जो रिपीट कर रहा है, यहां से आप अगर देखो तो ये खुद इटसेल्फ रिपीट कर रहा है बच्चा, ये इटसेल्फ रिपीट कर रहा है। इटसेल्फ वालों को देख लेते हैं। 4 4 को रिपीट करता है, फिर 5 5 को रिपीट करता है। क्लियर। और हमारा 6 6 को रिपीट करता है। ये जो मैं बंद कर रहा हूं, या एक दूसरे को इटसेल्फ रिपीट करते हैं, और ये एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। यहां से ये डिजिट जो होते हैं, मतलब हर एक डिजिट जो होता है, देखो अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 0, सब यूनिट डिजिट का पार्ट होते हैं क्यूब में। हाँ, स्क्वायर में नहीं होते थे, 23 78 नहीं होता था।
यहां 2378 का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? किसका? 2378 नीचे लिखते हैं, चलो नीचे नीचे लिखते हैं। अच्छा यहीं पे दिखाऊं, चलो अच्छा यहां पे दिखा देता हूं। यहां देखो 2 का यूनिट डिजिट 8 है और 8 का यूनिट डिजिट 2 है। यहां चेक करना बच्चा, एक दूसरे के इंटरचेंज होते हैं। 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। 3 का 7 होता है, 7 का 3। दैट मीन्स कैसे याद करेंगे बेटा? कैसे याद करेंगे? 2378, 2378 वहां पर था। वहां 2378 का क्या मतलब था? 2378 वहां पर यूनिट डिजिट नहीं आता था स्क्वायर में, लेकिन यहां आता तो है। आता कैसा है? 2378 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है। 7 का 3 आपस में इंटरचेंज होते हैं, बाकी डिजिट खुद को रिपीट करते हैं। 2 3 7 8 अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, बाकी सारे डिजिट अपने आप को रिपीट करते हैं। क्लियर है चीज? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हो। मैंने कहा बेटा जनरल नंबर ले लो आप। अगर आपसे पूछा x का क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे? तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 बार मल्टीपल कर लो। आपके लिए वो ट्रिक थोड़ी सी लेंदी पड़ जाती है, इसलिए आपको नहीं करा, लेकिन आपका पूछता नहीं, स्क्वायर का पूछ लेता, इसलिए मैंने बेटा उतना ही डील कर रहा हूं जितना आपके काम का है। ठीक है, यहीं से बात कर लेते हैं बच्चा क्यूब रूट की। किसकी? क्यूब रूट की। क्यूब रूट अगर हम कहेंगे तो क्यूब रूट किसको कहते हैं बच्चा? चलो क्यूब रूट देख लेते हैं। क्यूब रूट जो होता है, जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते थे और एक बाहर निकालते हैं, 3 का बनाएंगे, 3 का बनाएंगे और 3 में से एक बाहर निकालेंगे, उसका मतलब होता है क्यूब रूट। जैसे मान लो हमारे अंदर, इसको लिखते कैसे बेटा? इसको लिखते ऐसे हैं, इसको लिखते बच्चा ऐसे हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। जो भी निकल के आएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स यहां लिखते हैं बेटा, इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ एक्स इज वाई, इसका मतलब ये है क्यूब रूट ऑफ एक्स इज वाई। अच्छा यहां से क्या, अगर हमारे पास क्यूब रूट के अंदर मान लो सपोज 3 बार एक्स आ गया, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार आ गया, तो बेटा कितनी बार बाहर निकलता? 1 बार। कितनी बार? 1 बार बाहर निकलता है। कोई भी 3 का बनाना है और 1 को बाहर निकालना है। क्लियर? हाँ, इस तरीके से निकालेंगे बच्चा। मान लो हमारे पास, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अंदर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है, तो हम कितने का बाहर निकालेंगे बेटा? 3 का बनाएंगे, 3 का बनाएंगे तो कितना? 6 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, 6 7 जा 42, इस तरह से बाहर निकालेंगे। वैसे अगर मैं कहूं बच्चा कैसे, मान लो मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है बेटा 125, आपने अभी निकाला भी था, अगर आपको इस याद हो तो इस तरीके से बनेगा। अब 125 को सर तोड़ेंगे कैसे? तो 125 को बच्चा तोड़ने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है 5 5 जा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। आपने पढ़ा रखा बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना? और 5 से फिर टूट जाएगा बेटा, 5 5 जा 25, 5 1 जा, ठीक है, ये आ गया। अब कितने का बन गया बेटा? इसको लिखते हैं ऐसे हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख लेंगे बच्चा। अब इसमें से कितना बाहर निकलेगा? 3 का है तो 1 बाहर निकल जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा इसका, ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा, बड़ा आसान से। क्लियर इतना? हाँ जी। यहां से अगर मैं बात करूं, कोई भी और नंबर सपोज ले ले, कोई रैंडमली नंबर दे देता क्यूब रूट ऑफ, ये बताओ 8 इंटू, कोई और नंबर दे देगा बेटा 8 इंटू या 4 देगा, 4 सपोज दैट बोल देगा 36, क्या सर इसका कितना हो जाएगा? 4 इंटू 36। तो एक काम करो, इसको क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 8 को क्या लिखो बेटा? 8 को तोड़ेंगे तो 2 2 जा 2 2 4 जा 2 4 जा और 2 2 जा, कितनी बार टूटेगा बच्चा? 3 बार। तो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, चलो लिख दिया। अब 36 भी तो है, 36 को भी लिखो, 36 को ये ले लिया, 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब आप कहोगे सर ये तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आ रहा है, तो क्या सर निकलेगा? सर 2 का, इसका तो निकल गया बेटा 2, लेकिन अंदर इनका नहीं निकल रहा। किसका नहीं निकल रहा? तो जो नहीं निकले उसको अंदर वैसे ही रहने दो, जो नहीं निकला उसको अंदर ऐसा का ऐसे रहने दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ही रहने दो, नहीं निकला तो उसको वैसे ही रहने दो, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 36, ऐसे का ऐसे ही लिख दो बच्चा, कोई चेंज नहीं करना उसको, ऐसे का ऐसे ही लिख दो।
ये आपका आंसर आ जाएगा। मान लो आपको तोड़ना है क्यूब रूट ऑफ 1000, 3 जीरो लगे, इसको निकालना बच्चा, तो ये आपका आ जाएगा कैसे, इसको लिखेंगे आपका तो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख देंगे। कितने का बन गया बेटा, 1 2 3, 3 पेयर बन गए तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। क्लियर? बड़ा आसान सा तरीका, 3 3 का पेयर बनाओ और एक बाहर निकाल दो उनमें से, उसको नहीं बोलते हैं बेटा क्यूब रूट। अगला टॉपिक आता है वैसे आपका बच्चा एक्सपोनेंट। कौन सा? एक्सपोनेंट। कोई नंबर कुछ इस तरह से होगा बच्चा, जैसे a की पावर b, है ना, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर। इसको बोलते हैं बच्चा बेस। तो इस टाइप का लिखने वाले नंबर को बोलते हैं बच्चा एक्सपोनेंट एंड पावर। इस तरीके से सपोज बेटा इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से यूज होती है वो ये देख लेते हैं, काम में आ जाती है हमारा। जैसे a की पावर n है और उसकी पावर बाहर m है, मतलब एक पावर हो फिर एक बाहर और लगी हो ब्रैकेट के बाहर, तो बेटा जितनी भी पावर होंगी सबका मल्टीपल हो जाता है बच्चा। कैसे? अगर आप इसको लिखोगे तो बेटा a की पावर m इंटू n आ जाएगा, a की पावर m इंटू n। कैसे? एग्जाम्पल लेकर साथ के साथ मैं क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूं। जैसे 2 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो अब इसको आप सोल्व कर लो, या फिर इसको ये लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको या लिख सकते हो 2 3 जा 6, 2 की पावर 6 को सोल्व कर लो तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा 2 2 जा 4 की पावर 3, अब इसको क्यूब को बेटा सोल्व करोगे 3 बार मल्टीपल करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो निकल के आएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, कितना आएगा 64। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चा ये भी आपका 2 का मल्टीपल कितनी बार करोगे, 6 बार करोगे, तो कितना आएगा बच्चा 64। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती हैं, तो इस तरह से भी हमें जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपका कुछ इस तरह से काम कर जाता है बच्चा, जैसे सपोज 2 की पावर 8 की पावर 1/4। अब बेटा आप इसको क्या करोगे कि 2 की पावर पहले 8 सोल्व करोगे, और सर आपने तो कहा था 1/4, बेटा उसको सोल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, तो आप इसको कैसे सोल्व कर लोगे? 2 की पावर 8 इंटू 1/4, 4 2 जा 8, इसका मतलब क्या होगा बेटा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना होगा बच्चा 4। या फिर किसी की भी पावर 2 की पावर 0 की पावर 2 की पावर 3, तो हमेशा आंसर कितना आएगा बेटा 1। पावर में कहीं पर भी 0 अगर नजर आ जाए, पावर में कहीं पर भी 0 नजर आए, अपोन में नहीं, सीधा पावर में, उसका आंसर बेटा 1 होता है। कितना होता है उसका आंसर? 1 होता है। हाँ, अगर आपका पावर में माइनस के इनफाइनाइट हो जाए तब आंसर बेटा 0 आता है, तब आंसर 0 आता है। क्लियर? इसको याद रखना। अगली प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा, अगर हमारे पास सपोज दैट a की पावर a अपॉन b हो और उसकी पावर बच्चा m हो, कोई भी हो, तो इसको लगा सकते हैं बेटा a की पावर m अपॉन b की पावर n, ये लगा सकते हैं। कैसे? देख लेते हैं। मान लो आपके पास बेटा 6/2 की पावर 2 है, तो ये भी लिख सकते हो इसको 6 की पावर 2 और 2 की पावर 2, आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होगा, जरूरत पड़ सकती है। हाँ, 6/2 बेटा इसको 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और 3 3 जा कितना आएगा बच्चा 9 आएगा। इसको बेटा 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36, बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी भी बराबर आ रही है। क्लियर है? बिल्कुल। अब इसकी सर जरूरत कहां पड़ सकती है? सर इसकी जरूरत ऐसी जगह पड़ेगी। कैसी जगह पड़ेगी? जैसे मान लो मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 की पावर 4 है। अब सर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको कैसे करेंगे सर आप बताओ? चलो बता दे बच्चा, 2/3 है तो एक काम बेस्ट तरीका क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऊपर भी रख दो, स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे ही रहने दो, चलो ऐसे ही रहने दे रहा हूं। चलो मैं कह रहा हूं 2/3 रहने दिया हो, मैंने बताया था स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, कितनी 1/2, कितनी 1/2, और बाहर कितनी पावर है बच्चा 4 पावर है। मैंने कहा पावर का मल्टीपल करना है, चलो पावर का मल्टीपल करते हैं, 2/3 इसको वैसे रहने दो, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4
कितना आएगा बच्चा, 2 2 4, कितना आएगा 2/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा यहां से बच्चा, ऊपर कितनी, ऊपर पावर ऊपर लगा दो, नीचे पावर नीचे लगा दो, तो 2 2 4, 3 3 9, तो 4/9 इसका आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकाल लोगे। वैसे ही बच्चा आप अगर सपोज दैट मेरे पास हो बेटा x की पावर m इंटू x की पावर n, x हो सेम लेकिन पावर अलग अलग हो मल्टीपल में, तो पावर बच्चा ऐड हो जाती है, x की पावर m प्लस n। कैसे, चलो देखते हैं। अगर मेरे पास बच्चा, मेरे पास 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 है, तो ये पावर में पूछ लेता कितनी बनेगी। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चा, 2 की पावर 2 प्लस के 3, तो कितनी बन जाएगा बेटा 2 की पावर 5। तो ये पूछ सकता है 2 की पावर में। अब 2 की पावर 5 को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 2 2 4, 2 2 4 2 8, 8 4 30, 8 4 32। यहां से सोल्व करोगे तो बेटा ये भी कितना आएगा 32। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हो। वैसे ही अगर आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लें बच्चा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है x अपॉन x की पावर m अपॉन x की पावर n। इसको लिखते हैं बच्चा x की पावर m माइनस के n। ऊपर भी कोई क्वांटिटी है, नीचे भी कोई क्वांटिटी है, सेम हो लेकिन पावर उनकी अलग अलग हो। क्लियर, चेक करते हैं। चलो, जैसे मैंने कहा बेटा 2 की पावर सबसे अच्छा रहता है, 2 की पावर अगर सपोज एट 6 है अपॉन 2 की पावर 4 है। बेटा सिंप्लीफाई करना थोड़ा टिपिकल पड़ता है। जैसे अगर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा 64 आएगा, और 2 की पावर 4 जो आएगा बेटा 16 आएगा। 16 4 जा तो कितना आएगा बच्चा 4 आएगा आंसर यहां से। लेकिन यहीं पे आप इसके थ्रू करोगे तो 2 की पावर 6 माइनस 4, तो कितना आएगा बेटा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 भी तो कितना होता है बच्चा 4 ही होता। क्या दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है? हाँ बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, किसी भी नंबर को, कैसा भी नंबर हो उसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। इन 4-5 प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो। क्लियर, हाँ जी। जैसे इस तरह से दे देता, कैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। आंसर बताओ इसका कितना होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने बैठ जाओगे, नहीं, मैंने कहा बेटा मल्टीपल में है तो मल्टीपल में पावर ऐड होंगी 2 प्लस के 4, और जो नीचे होता है उसकी पावर घटती है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 माइनस के 3, 2 की पावर 3, या 2 की पावर 3 मतलब क्या आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 8 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर, हाँ जी बिल्कुल, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी इसमें, है कि नहीं। हाँ जी, तो ये था हमारा बच्चा कुछ अदर टॉपिक, और भी 2-3 टॉपिक हैं वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल, और तब तक बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और तब तक के लिए